करनी न धरनी छेड़नी नाम, करना कुछ नहीं है लेकिन क्रेडिट लेना है। तो ये जो है ना तेजस्वी यादव टाइप का प्राणी, राष्ट्रीय जनता दल वाले जो लोग हैं, करना कुछ नहीं है, फेंकना लंबा लंबा है। अरे अपना गाल बजाना, अपना पीठ थपथपाना युवराज से बेहतर कोई जानता है क्या? वीडियो या कोई ऑडियो क्लिप दिखा दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध किया हो जातिगत जनगणना का। अरे जब जरूरत पड़ी, केंद्र को लगा कि इसकी ये होनी चाहिए तो हो रहा है। ये पीठ थपथपाना क्या है भाई युवराज का? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और इस मास्टर स्ट्रोक के बाद जो विपक्ष है वो चारों खाने चित हो गया है। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल पटाखा फोड़ा, दिवाली मनाया और सीधे तौर पे कहा कि कल जो पूरे देश में जातिगत जनगणना मोदी कैबिनेट के तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जीत है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी है। राजीव रंजन जी, नरेंद्र मोदी के तरफ से मोदी कैबिनेट में जो फैसला आया कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होगा, लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं ये हमारी जीत है, हमारे दबाव के कारण आखिरकार बीजेपी को झुकना पड़ा। ये कैसा? ये तो पुरानी आदत है, करनी न धरनी छेड़नी नाम, करना कुछ नहीं है लेकिन क्रेडिट लेना है। शिक्षकों की बहाली में जैसे क्रेडिट लिए थे, उनके मंत्री एक संचिका पर उनका दस्तखत नहीं है, एक दिन कार्यालय नहीं गए, लेकिन पूरा क्रेडिट ले लिए थे कि हम ही मंत्री शिक्षकों की बहाली किए हैं। तो ये जो है ना तेजस्वी यादव टाइप का प्राणी, राष्ट्रीय जनता दल वाले जो लोग हैं, करना कुछ नहीं है, फेंकना लंबा लंबा है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने कब विरोध किया था जातिगत जनगणना का? कभी नहीं, बल्कि भाजपा ने ही बिहार में आवाज़ उठाई थी जातिगत जनगणना के लिए। नहीं, तेजस्वी उठाए थे। तेजस्वी अरे क्या बात करते, अरे क्या है ना, अरे अपना गाल बजाना, अपना पीठ थपथपाना युवराज से बेहतर कोई जानता है क्या? भारतीय जनता पार्टी उपस्थित थी कि नहीं उसमें जब यहाँ कैबिनेट से फैसले आए थे? नहीं, पहले और नहीं, मैं पूरी बात समझता हूँ। मैं आप जो कहना चाह रहे हैं, यहाँ क्या है कि करना कुछ नहीं है लेकिन कुछ बढ़िया हो रहा है तो क्रेडिट लेना है। तो आप भी लोग तो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि बिहार में जो जातिगत जनगणना का जो बात उठा था, तेजस्वी यादव का कहना है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री से मिले, लगातार आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और हमारे पिताजी और जो हमने सपना देखा था बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ वो हमारे कारण नीतीश कुमार को करना पड़ा और इसके लिए अगर कोई क्रेडिट लिया वो हम लिए और इसी की कहीं ना कहीं बानगी है कि नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, क्रेडिट लेने में माहिर हैं युवराज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा एक दिन हमको स्मरण करा दीजिए, कोई ऐसी एक वीडियो या कोई ऑडियो क्लिप दिखा दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध किया हो जातिगत जनगणना का। अरे जब जरूरत पड़ी, केंद्र को लगा कि इसकी ये होनी चाहिए तो हो रहा है। ये पीठ थपथपाना क्या है भाई युवराज का? जब बिहार में भी हुई थी तो वहाँ भी बीजेपी की सहमति थी, तो कहाँ हमने मना किया था? बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की ही देन थी जो बिहार में जातिगत जनगणना। तो नीतीश कुमार तो एनडीए के नेता न है जी बिहार में। नीतीश कुमार जी तो एनडीए के नेता हैं और ये एनडीए का कभी से नहीं था कि जातिगत जनगणना नहीं हो। जरूरत पड़ी, आज हुआ। देखिए अब केबिन में जाके वो क्या बात की तो हम लोग नहीं सुने थे। केबिन में एक बार कादर खान जी की फिल्म एक मुझे याद आती है, केबिन के अंदर जाके वो कुछ और करते थे, बाहर निकल के कुछ और करते थे, मुझ पे ताव देते थे। तो केबिन के अंदर की बात मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राज्य और राष्ट्र हित में काम करती रही है। राज्य हित में अगर था, राष्ट्र हित में था तो वो काम हो रहा है। अगर ये राष्ट्र और राज्य हित में नहीं होता तो ये काम नहीं होता। युवराज को पीठ थपथपाने की आदत है। मैंने पहले भी कहा ना कि शिक्षक बहाली में, बाकी बहालियों में, सड़क बनने में, सब चीज़ में वो पीठ थपथपाते हैं। लेकिन अगर बिहार की दुर्दशा का कोई जिम्मेवार है तो तेजस्वी यादव के पूर्वज, उनके पिता, उनके माता और जो उनको तथाकथित जो उनके रिश्तेदार थे, है ना। तो बिहार को जो बर्बाद करने का उन्होंने सपना देखा था ना, वो बहुत हद तक पूरा कर लिया था। लेकिन नीतीश कुमार जी के नाम से जब बिहार में शासन चलना शुरू हुआ, नीतीश कुमार जी ने जब अपना शासन चलाया बिहार के अंदर, तो सारे उनके जो गलत कार्य थे उन सबको एक एक करके बंद किया गया। और आज बिहार में अगर कोई
अच्छा काम हो रहा है तो क्रेडिट नहीं लेना चाहिए उनको। उनको कहना चाहिए कि हमसे गलती हो गई थी। नीतीश जी और बीजेपी की सरकार दोनों बढ़िया काम करना चाहिए। लेकिन जो आदेश आया, जो मोदी कैबिनेट का फैसला कल आया, उसको लेके ये भी बातें कही जा रही कि बिहार में जो चुनाव है उससे जोड़ा जा रहा है। देखिए हर चीज़ अब तो भाई देखिए अब तो अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ लोग उसको भी चुनाव से जोड़ रहा है, सड़क बन रही है उसको भी चुनाव से जोड़ रहा है, कुछ बढ़िया काम हो रहा है उसको भी चुनाव से जोड़ रहा है, तो उनको जोड़ने दीजिए, क्रेडिट लेने दीजिए ना। हमको बताइए कि जब ये बिहार में जातिगत जनगणना का जो फैसला हुआ था उस समय भाजपा जेडीयू साथ ही में थी सरकार। जातिगत जनगणना का फैसला कहाँ भाजपा उससे अलग रही है कभी। आज अगर पूरे देश में जातिगत जनगणना हो रही है तो इसमें क्या नई बात है भाई। सरकार को इसकी ज़रूरत लगी, जनगणना कराई जा रही है। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ें की जाएंगी। आरजेडी वाले तो बोल रहे हैं तेजस्वी के दबाव में झुक गए भाजपा के। अब आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है जो अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं, कांग्रेस जैसी आधार विहीन पार्टी जब उनको मानने के लिए तैयार नहीं है तो मोदी जी तो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। चलिए सीधे तो तौर इन सब पे बातों में पढ़ने की बीजेपी के जरूरत नेता नहीं है। राजीव रंजन जी थे और जिस प्रकार से देश की जातिगत जनगणना को लेके जो मोदी कैबिनेट का फैसला आया है, इसको लेके आरजेडी भले ही पीठ थपथपाए, अपना क्रेडिट ले, लेकिन भाजपा ने सीधे तौर पे ये जवाब दिया है कि ये कहीं ना कहीं देन जो है वो केंद्र सरकार की है और जो भी क्रेडिट लेने की होड़ में तेजस्वी यादव लगे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।